एक अच्छा टीचर था। वो चाहता था कि उससे पढ़ने वाले सभी पक्षी कामयाब पक्षी बने। गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा तोते टीचर के स्कूल में पढ़ता था। वो घर में जाकर अपना होमवर्क न लिखता था। जग्गू, मेरे शेर जग्गू, अपना होमवर्क लिख लो। मम्मा, आज तो होमवर्क दिया ही नहीं तोते टीचर ने। तो फिर जाओ, जाकर नदी पर खेलाओ। ऐसे जग्गू हर रोज झूठ बोलकर बाहर चला जाता और शाम तक अपनी बॉल से खेलता रहता। और जब जग्गू कौवा स्कूल जाता तो क्लास शुरू होने से पहले जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क लिखता। जग्गू कौवे का लिखा हुआ वो खुद भी नहीं पढ़ सकता था। जग्गू बेटा, ये कैसे लिखा है? तुम अपना होमवर्क नीट लिखा करो। टीचर, जग्गू ने अपना होमवर्क सुबह क्लास में बैठकर लिखा था। चुप चुप कर जाओ छोटे चिड़िया के बच्चे। बड़ा आया तू मेरी तोते टीचर से शिकायत लगाने वाला। तुम्हें तो मैं बाहर जाकर देखूंगा। बदतमीज, एक काम चोरी करते हो और दूसरा लड़ाई करते हो। ऐसा कहते हुए तोता टीचर जग्गू की एक लगा देता है। मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगा। अगर स्कूल में ऐसी हरकतें करोगे तो क्या मैं तुम्हें शाबाश दूंगा? जग्गू कौवा क्लास छोड़कर भाग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा है। मुझे उस तोते टीचर के बच्चे ने बहुत मारा है। हाय हाय, कान भी लाल हो गए हैं मेरे शेर बेटे के। मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं उसके घर जाती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी तोते टीचर के घर जाती है। सुन लो हरियाली, तेरे पति ने मेरे बेटे को मारा है। वो कोई गरीबों का बच्चा नहीं है कि जिसका जी चाहे उसे मारे। कहाँ है वो मोटी चोंच वाला? बड़ा टीचर बना फिरता है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो अपने काम में ईमानदार है। वो सारा दिन अपने स्कूल में बच्चों की अच्छी प्रशिक्षण करते हैं। जो भी है तुम उसे बता देना। अगर फिर मेरे शेर जग्गू को मारा तो उसका पापा ही पूछेगा उस मोटी चोंच वाले तोते टीचर को। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब तोता टीचर स्कूल से घर आता है तो उसकी पत्नी हरियाली तोती उससे कहती है, एक कौवी आई थी। वो बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि आपने उसके बेटे को स्कूल में सजा दी है। वो बच्चा तो बहुत बुरा है और किसी से लड़ाई करता है और पढ़ाई भी दिल लगाकर नहीं करता। आप ऐसे बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें। मैं अपने काम में बेईमानी नहीं करूँगा। मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ और सभी अमीर गरीब पक्षियों के बच्चों को एक नजर से देखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी का लंच बॉक्स चोरी कर लेता है। वो स्कूल के सामने बैठा कबूतर के बेटे कीकी का लंच खा रहा था कि कीकी उसे देख लेता है। तो इसने मेरा लंच बॉक्स चुराया है। मैं अभी जाकर टीचर को बताता हूँ। कीकी जल्दी से जाकर अपने टीचर तोते को बुला लाता है। जग्गू, ये क्या हो रहा है? ये लंच बॉक्स किसका है? ये लंच बॉक्स मेरा है। और किसका है? टीचर, ये झूठ बोल रहा है। सब जानते हैं ये लंच बॉक्स मेरा है। दो, ये लंच बॉक्स कीकी को दे दो। किसी में हिम्मत है तो लेकर दिखाए। मैं भी कालू डॉन का बेटा हूँ। तोता टीचर वो लंच बॉक्स जग्गू से छीनकर कीकी को दे देता है। अगर तुम इस उम्र में चोरियां करोगे तो बड़े होकर क्या करोगे? मेरे पापा पूछ लेंगे, इस कबूतर के बच्चे को भी और तुम्हें भी। जग्गू गुस्से में घर जाता है। जग्गू, क्या हुआ मेरे शेर को? आज फिर तुम स्कूल से रोते हुए आ रहे हो। पापा, तोते टीचर ने मेरा लंच बॉक्स छीनकर कबूतर के बेटे को दे दिया और मुझे मारा भी है। तो वो तोता टीचर समझने वाला नहीं है, वो पिटेगा। आज तो वो तोता टीचर मुझसे जरूर पिटेगा। कालू कौवा अपना डंडा लेकर घर से निकलता है। वो तोते टीचर के रास्ते में एक लकड़ी रख देता है। छुट्टी के बाद तोता टीचर अपनी साइकिल पर घर जाया करता था। सामने रास्ते में लकड़ी पड़ी हुई देखकर तोता टीचर घंटी बजाता है। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं उतर कर देखता हूँ। तोता अपनी साइकिल से उतरता है। पेड़ के पीछे से कालू कौवा भी निकलकर सामने आ जाता है। तुम मुझे जानते नहीं हो, सब मुझे कालू डॉन कहते हैं। मेरा आपसे क्या लेना देना? मैं आपको नहीं जानता। मैं जग्गू का पापा हूँ। तुम हर रोज मेरे बेटे को मारते हो। आज मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। अपने डंडे से कालू कौवा तोते टीचर की पिटाई शुरू करता है। बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। मेरा क्या दोष है? मुझे बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं और तोते टीचर को कौवे से बचाते हैं। कौवे, छोड़ो इसे, ये टीचर है हमारे बच्चों का। आप इसे क्यों मार रहे हैं? बहुत देखे हैं मैंने इस तोते जैसे टीचर। कौवा वहाँ से चला जाता है। चले, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। फिर कबूतर तोते टीचर को घर छोड़ाता है। पापा, क्या सजा दी है आपने तोते टीचर को मुझे मारने की? ये तो कल तुम स्कूल जाकर देख लेना। एक एक पंख पर पट्टी बांध कर आएगा वो स्कूल।
ऐसा ही होता है। जब दूसरे दिन तोता टीचर स्कूल जाता है तो उसने अपने पंख पर पट्टी बांधी हुई थी। टीचर टीचर क्या हुआ, आपकी चोट कैसे आई? मैं साइकिल से गिर गया था। नहीं नहीं, इसे मेरे पिताजी ने मारा है। मगर आज तोता टीचर जग्गू कौवे के सामने हार गया था। वो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा अपना होमवर्क लिखता या ना लिखता या फिर कोई भी शरारत करता, तोता टीचर जग्गू कौवे पर कोई ध्यान न देता। दिन गुजरते गए और जग्गू कौवा बड़ा होता गया। वो हर दिन बिगड़ता गया। जग्गू जग्गू, तुमने मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं क्या? हाँ चुराए हैं, कर लो जो करना है। शर्म करो, अपनी माँ से भी कोई ऐसे बात करता है? गौरी गुस्से में जग्गू के एक लगाती है, मगर जग्गू कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का देता है और वो दूर जा गिरती है। हटो हटो, मुझे पंख न लगाना, मैं अब जवान हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ लेने दो तुम्हारे पापा को, मैं बताऊंगी उसे। हाँ बता देना, मैं भी उसे देख लूंगा। जग्गू घर से बाहर चला जाता है। शाम से पहले ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। अब तो कालू कौवा भी जवान नहीं रहा था, वो बूढ़ा हो गया था। गोरी, तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई है? जिसे अपने हिस्से का दाना खिला खिला कर बड़ा किया, सारे जंगल से दाना चोरी कर करके जिसे खिलाया, उसी ने धक्का दिया है मुझे। जग्गू ने? कहाँ है जग्गू? उसकी अब इतनी हिम्मत कि तुम पर पंख उठाए। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। कालू वहाँ जाता है। तुमने अपनी माँ को धक्का क्यों दिया? चलो घर चलो। दिया है और फिर दूंगा। अगर वो मुझे पैसे लेने से रोकेगी तो फिर दूंगा। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू की तरफ बढ़ता है। उल्लू वहाँ से भाग जाता है, इससे पहले कि जग्गू का पापा उसे मारता। जग्गू अपने पापा से डंडा छीनकर उसे मारने लगता है। बदबख्त, मैं बाप हूँ तुम्हारा, शर्म करो, छोड़ो मुझे। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। अगर आप चोरियाँ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे बचाओ मुझे। तोता टीचर अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए वहाँ से गुजर जाता है। जग्गू के बार बार बुलाने पर भी तोता टीचर उसे उसके बेटे जग्गू से छुड़वाने के लिए नहीं आता। आप जो बीज बोते हो वो काटना तो आपको ही है, इसलिए हमेशा अपनी संतान को अच्छी प्रशिक्षण दें। आपका धन्यवाद। ठंड का मौसम था। चिड़िया और उसका पति अपने घर में बैठे हुए थे। अंडे की मम्मा, ठंड बढ़ गई है, न जाने किस समय हमारे अंडे से बच्चा निकल आए। ऐसी ठंड में हमारे बच्चे को गर्म रखने के लिए हमें सूखी लकड़ियों की जरूरत होगी। हाँ, आप सूखी लकड़ियाँ ले आए, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आए तो हम दोनों अपने बच्चे के पास हों। फिर पापा चिड़िया आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने चला जाता है। पापा चिड़िया उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के पास कुछ चावल नजर आते हैं। चावल के दाने देखकर पापा चिड़िया लालच में आ जाता है। वो वहाँ उतरता है, मगर वहाँ तो एक शिकारी का जाल था। पापा चिड़िया जाल में बुरी तरह फंस जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर हो जाती है तो मम्मा चिड़िया को परेशानी होती है। अब तक अंडे के पापा को तो आ जाना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने पति को देखने घर से निकलती है। घने जंगल में जाते हुए मम्मा चिड़िया की नजर अपने पति पर जाती है, जो एक जाल में फंसा हुआ था। ये कैसे हुआ? आप तो सूखी लकड़ियाँ लेने आए थे। दूर रहे, आप इस जाल से दूर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस जाल में फंस जाओ। मैं ऐसी मुश्किल में आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने पति को जाल से निकालने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि कब एक आवाज आती है और उसका अपना पाँव एक फंदे में फंस जाता है। दूर से भागता हुआ शिकारी वहाँ आ जाता है। आज तो किस्मत ही जाग गई, दो चिड़ियाएं फंस गई है मेरे जाल में। इंतजार करने का मजा ही आ गया। फिर शिकारी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को जाल से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हमें छोड़ दें, आप हमें जाने दें, हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। आप हम दोनों में से एक को छोड़ दें, हमारा बच्चा जब अंडे से निकलेगा तो उसके पास कोई भी नहीं होगा। चिंता न करो, जैसे मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद किया है, ऐसे ही एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी मैं पकड़ लूंगा। शिकारी अपनी राह लेता है। उस जालिम को उन पक्षियों पर जरा भी दया नहीं आती। अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? शायद मेरे लिए दाना लेने गए होंगे। मुझे इंतजार करना होगा। जब मम्मा पापा घर आएंगे तो मैं छुपकर उन्हें डरा दूंगी। गोरी, बहुत भूख लगी है, जाओ और चिड़िया से 2-4 दाने ही मांग कर ले आओ। कालू, उनके घर में भी बच्चा आने वाला है, न जाने चिड़िया मुझे दाना दे भी या ना दे। अगर ना देगी तो वापिस आ जाना, एक बार जाओ तो। फिर गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा
पापा आ गए, मगर मैं तो छोटी हूँ, मैं दरवाजा कैसे खोल सकती हूँ? दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। मम्मा पापा, मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आप खिड़की के रास्ते ही अंदर आ जाएं। ये आवाज रानो की तो नहीं है। फिर गोरी कव्वी खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर जाती है। आप तो मेरी मम्मा नहीं है, क्या आप मुझे खाने आई हैं? नहीं नहीं बेटी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। क्या पड़ोसी अच्छे होते हैं? वो छोटे पक्षियों को खाते तो नहीं है? बेटी, पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। आप घर में मिठू तोता शिकारी को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया और उसका पति तो पकड़े गए। बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। तोता वहाँ से भागता है। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ। जब इसके मम्मा और पापा आएंगे तो वो इसे ले आएंगे। चलो बेटी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गौरी छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। गौरी जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिठू? गौरी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। छी मिठू, आहिस्ता बोलो। उनके अंडे से अभी अभी बेटी निकली है। मैं उसे अपने घर ले आई हूँ। अगर उसे मालूम हुआ तो वो रोने लग जाएगी। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को घर से बाहर बुलाती है। मिठू ने देखा है अपनी आँखों से, चिड़िया और उसके पति को शिकारी ले गया है। मिठू, वो शिकारी किस तरफ गया है? पश्चिम वाली इंसानों की बस्ती की तरफ गया है वो शिकारी। गौरी, तुम छोटे बच्चे का ध्यान रखो। मैं और मिठू इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। अपना ध्यान रखना। फिर कौवा और मिठू तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। आंटी, मेरे मम्मा और पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, आपके मम्मा और पापा आपके लिए गर्म स्वेटर लेने गए हैं। वो आपके लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लेकर आएंगे। फिर गौरी कव्वी आग जलाकर छोटी बच्ची को गर्म रखने की कोशिश करती है। मिठू और कौवा इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं और फिर उन्हें एक घर में एक पिंजरे में चिड़िया और उसका पति कैद हुए नजर आ जाते हैं। वो रहे हमारे दोस्त। कौवा और मिठू वहाँ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर मम्मा और पापा चिड़िया की जान में जान आती है। चिड़िया, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है। आप चिंता न करें, वो मेरे घर में है। कालू भैया, मेरा बच्चा ठीक तो है? क्या मेरे अंडे से बेटा निकला है या बेटी? बेटी, एक बहुत सुंदर सी बेटी निकली है आपके अंडे से। हम कितने बदकिस्मत हैं। जब हमारे अंडे से बच्चा निकला तो हम में से कोई भी उसके पास नहीं था। फिर शिकारी उस तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर कौवा और तोता पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। मिठू, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। हमें किसान की पत्नी के पास जाना चाहिए। वही अब इस शिकारी से हमारे दोस्तों को आजाद करवा सकती है। फिर कौवा और मिठू किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हमारी दोस्त चिड़िया और उसके पति को शिकारी ने पकड़ लिया है। मर जाएगा, उनका छोटा सा बच्चा भी मर जाएगा अगर शिकारी ने उन्हें ना छोड़ा तो। ये इंसान बहुत जालिम है। अपने थोड़े से फायदे के लिए पक्षियों की जिंदगियों से खेलते हैं। वो छोटा बच्चा अपने मम्मा और पापा को ढूंढ रहा है। फिर किसान की पत्नी उनके साथ जाती है। शिकारी, ये चिड़ियाओं का जोड़ा तुम मुझे भेज दो। ये सुनकर शिकारी बहुत खुश होता है। किसान की पत्नी शिकारी से मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को आजाद करवा लेती है। आप सब मेरे साथ मेरे घर तक आए, फिर आप वापस जंगल चले जाना। फिर वो सब दोस्त किसान की पत्नी के घर जाते हैं और वो उन्हें गर्म कपड़े देती है। माँ जी, आपकी ये नेकी हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये स्वेटर आपके बच्चे के लिए है। जाओ और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है और वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो सब घर में जाते हैं। मम्मा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? मैंने बहुत इंतजार किया आपका। अब हम आगे हैं ना बेटी, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप सब हमारी मदद न करते तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा न होता। चिड़िया बहन, हम पड़ोसी हैं आपके, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब एक बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिला देना। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका